पार्ट 3 परमाणु एवं अणु। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु क्या होता है, सभी द्रव चाहे वे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, जो कि किससे मिलकर बना है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया है, परमाणु कहा गया है। और इनका आकार कितना होगा, इनका आकार होता है 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 मीटर, तो मीटर में तो क्या हो गया, इसका व्यास ये आकार ये हो गया। और अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर की, तो 10 की घात -8 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। अब बात करते हैं अणु। अणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है, जो कि आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें कहा गया है अणु कहा गया है। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव के अज्ञात एवं अदृश्य रूप के सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता क्या होती है, जिसको विभक्त करना के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईस्वी पूर्व विचार व्यक्त किया गया है। भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाड ने प्रतिपादित किया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, यदि हम द्रव को क्या करें, विभाजित करते जाएं, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। द्रव्य को विभाजित करेंगे, अगर द्रव को विभाजित करते जाएंगे तो छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, और अंत में एक ऐसी सीमा आ जाती है, लास्ट में एक ऐसी सीमा आ जाएगी कि जब कण जो हैं उनको क्या करेंगे, हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एक चौक की, कि एक चौक को हम क्या कर सकते हैं, विभाजित करते ही जाए या तोड़ते ही जाएं, तो लास्ट में एक ऐसी सीमा आ जाती है कि उस कण को हम क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ठोस की बात की थी, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। कैसा रहेगा अविभाज्य, क्योंकि उस सूक्ष्म कण जो लास्ट में जो आया वह, उसको हम क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को इसने क्या कहा है, परमाणु। क्या बोला है, परमाणु कहा है। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा कत्यायाम ने इस मत को विवर्त रूप में समझाया और कहा है कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, संयुक्त रूप मतलब कि ग्रुप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्य के रूप में भिन्न भिन्न रूप में प्राप्त हो सकते हैं। द्रव्य के रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्राप्त हो सकते हैं। ये ठोस में भी हो सकते हैं, द्रव में भी हो सकते हैं और गैस में भी। जैसे कि बर्फ़ कि वह ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैस में भी हो सकती है। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते हैं, कि डेमोक्रिटस और ल्यूसिपियस ने भी यही सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जो प्राप्त कण है उसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने उसको क्या बोला है, अविभाज्य कणों को क्या बोला है, अविभाज्य कण को क्या कहा है, परमाणु कहा था। यह सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की विविधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने इन तत्व और यौगिकों के बीच में भेद को समझाया है, कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, उनके भेद को समझाया। स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जो तत्व होंगे कैसे और क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। जो तत्व होंगे वो जब परस्पर मिलते हैं तब क्या होता है। भारतीय आंटवा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसमें रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। पहला जो है वह है रासायनिक नियमों के जो है, फर्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लवाइजिए एंड जोसेफ एल प्राउड्स ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण प्रतिपादित किए। फर्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान को कैसे बचाया जा सकता है। द्रव्यमान अर्थात किसी भी चीज़ का भार, उसको कैसे जगह कि ना तो वह कम होता है और ना क्या हो सकता है, ना तो कभी नष्ट हो सकता है, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, उसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन का अर्थ है कि वहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया, कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक गुण तो वहाँ पे क्या होते हैं, समान रहते हैं।
के संपन्न होता है, यह द्रव्यमान क्यों परिवर्तन होता है। यहाँ क्रियाकलाप से समझाया है कि निम्न x एवं y रसायनों का युग्ल लीजिए। युग्ल मतलब जोड़ा लीजिए। यहाँ y में क्या क्या लिया, कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और लेड नाइट्रेट लिया। y में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड लिया। x एवं y युग्लों की सूची के एक युग्म के रसायनों के अलग अलग विलयन, अलग अलग मतलब x और y दोनों युग्लों की जो सूची थी उसमें अलग अलग लिए, उसमें 10 ml जल में तैयार कीजिए। कितने लेंगे, 10 ml जल में तैयार कीजिए, क्योंकि x की में तो कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और लेड क्लोराइड था, और जबकि y में क्या था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड था। इनको 10-10 ml की जल में तैयार कीजिए। उपयुक्त तैयार युगल विलयन में y के विलयन की एक सक्वाकार फ्लास्क में लीजिए। कैसे लेंगे, सक्वाकार फ्लास्क में लीजिए। और जो x विलयन है उसको एक छोटी परख नली, तो y को तो किस में लिया, एक सक्वाकार फ्लास्क में लिया, जबकि जो x विलयन है उसको किस में लिया, एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली के विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए। मतलब जो छोटी परख नली थी उसको विलयन तो डाल दिया, फिर उसको क्या करा, उसको ऐसे लटकाया कि दोनों विलयन हैं वो परस्पर मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क लगाइए। अब यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर ये सक्वाकार फ्लास्क है, इसमें y लिया, जबकि जो परख नली है इसमें क्या लिया, x लिया, x का विलयन लिया, इसमें y का लिया। यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉर्क लगा दिया। अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तोल लीजिए। अब जो उसके अंदर है उसको इस प्रकार तोल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए। फ्लास्क को क्या करा, झुकाया कि और x और विलयन जो है वो क्या हो, परस्पर। पहले तो इनको क्या कर रहे थे, इस प्रकार कर रहे थे कि दोनों मिश्रित ना हो, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि तोला, उसके बाद दोनों को क्या कर दिया, मिश्रित किया। अब फ्लास्क को पुनः तोला, फ्लास्क को पुनः तोल लीजिए। सक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं, कॉर्क क्यों लगाते हैं। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान और अंतर्वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में न द्रव्यमान का न तो सर्जन हुआ है और न ही विनाश। तो मैंने भी यही बताया है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना क्या होता है, ना नष्ट किया जाता है। इसी को क्या कहा है, द्रव्यमान संरक्षण का मतलब कि द्रव्यमान को कैसे बचाया जा सकता है।